जो 23 महीना से पैदल चल रहे हैं। कितना महीना से? कस के बोलो। आपसे ज्यादा आपका बच्चा तेज है, कम से कम बोलता तो है। अरे जिसको आप जन्म दिए हैं वो बोल रहा है, लेकिन आप लोग बोलिए नहीं रहे। जिसको वोट देने का अधिकार है वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसका बच्चा को कितना चिंता है कि वो कस के चिल्ला रहा है। आप ही से पूछेंगे एक एक प्रश्न का जवाब। यही व्यक्ति है जो 23 महीना से पैदल चल रहे हैं। तो कहिएगा पैदल काहे चल रहे हैं? इनको भी मुख्यमंत्री बनना है? तो नहीं, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में नहीं आए हैं। वो इसी बिहार के रहने वाले हैं, इसी बिहार का बेटा है और बिहार का कर्ज उतारने आए हैं। जब बेटा को माँ जन्म देती है तो अंतिम में कहता है कि मैया बोल कौन ऐसा कर्ज हो जो उतार दिया। लेकिन माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है, लेकिन एक कोशिश करता है कि उसको जीवन में कोई दुख ना हो। आज आपका पूरा बिहार दुख से भरा पड़ा है, जिसका कोई और अंत नहीं है कि कितना समस्या है बिहार में। आपके बच्चे देखिए, सबसे पहले बच्चा के लिए ही बताएंगे। प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं 23 महीना से, तो गांव गांव जा करके गली गली देख रहे हैं कि आपके बच्चे किस जिंदगी को जी रहे हैं। आपके बच्चे के शरीर पर एक अच्छा कपड़ा तक नहीं है, शरीर पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है, फिर भी आप जो है कह रहे हैं कि हमारा बिहार महान है, हमारा बच्चा महान है। सबसे ज्यादा जरूरी है वो वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, सब बात करेंगे, लेकिन जो पहले सिखा रहे हैं वो सीख लीजिए। अभी आपके गांव में हम आए हैं और आपको 5-5 हजार रुपया दे करके अगर चले जाएंगे, उससे आपका गरीबी दूर नहीं होगा। ये लिख के रख लीजिए। अगर 5,000 रुपया भी दे दें और यहाँ से हम चले जाएं तो आपकी गरीबी दूर नहीं होगा, लेकिन गरीबी दूर होगा अगर आपके ये बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी कर लेंगे, कोई रोजगार कर लेंगे, तब आपकी गरीबी दूर हो सकती है। हो सकता है कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होते ही ना, तो यही बतवेला है। सबसे पहले आप अपने बच्चे को पेट काट करके भी कम से कम पढ़ने के लिए भेजिए, उसको पढ़ाइए। बिहार में पढ़ाई है ये नहीं है। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और खिचड़ी खा के अथरिया ढंढना के घर में आ रहा है, तो आप उसी सरकार से जाके पूछिए कि ठीक है खिचड़ी खिला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ बच्चा के पढ़ाई भी तो जरूरी है। अरे 15 साल तक आपके बच्चे को यही सरकार खिचड़ी खिला देगा। अब 15 साल तक आपका बच्चा नहीं पढ़ा तो मजदूर बनेगा, डीएम, एसपी और डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनेगा। अब आप बताइए, खिचड़ी खाएगा तो कैसे पढ़ेगा? हैं? तो वही लोग चाची वही बतवे तो लिए है, वही गलती कर रहे हो जो सिखावे लिए। तो उस सरकार से पूछिए कि अरे हम एक चीज आप बताइए, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को भूखे पेट सोने देगा? हैं? कितनों गरीब व्यक्ति रहेगा वो अपना बच्चा को कहीं से अनाज ला करके कुछ कमा करके उसका पेट जरूर भरेगा। आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, खिचड़ी खा के चल आ रहा है, तो पढ़ेगा कहिया? है ना? तो एक काम कीजिए ना, उसी सरकार से पूछिए कि जीवन भर क्या तुम हमारे बच्चे को खिचड़ी खिलाओगे? पूछ लीजिए। अगर वो खिलाने के लिए तैयार है तो हम कहेंगे स्कूल भेजते रहिए, लेकिन वो सीमित समय है 15 साल। 15 साल के बाद नहीं। जब आपका बच्चा 15 साल तक पढ़वे नहीं करेगा तो डीएम, एसपी नहीं बनेगा, तो बनेगा कौची? मजदूर। नहीं पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा? अब देखिए, जब मजदूर बन जाएगा तो उसको बिहार में उद्योग, फैक्ट्री, कंपनी नहीं है,
कि उसको काम करने के लिए रोजगार मिल जाएगा बिहार में, नहीं मिलेगा। जिस बेटा को काट करके पेट अपना जवान किए पाल पोस करके, वो बेटा आपसे दूर जा रहा है, कोसों दूर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और आपको लग रहा है कि हमारा बेटा गया है और जा करके 10,000 रुपया महीना में भेजेगा, यहाँ घर में दाल भात चोखा बना के अब बड़ी प्रेम से खा रहे हैं। अब सुनिए वो चोखा भात के परिणति। आपका बेटा गया कमाने दिल्ली में, आपका बेटा कमाने गया गुजरात में, आपका बेटा गया कमाने तमिलनाडु में। जब वहां गया है तो उसको बिहारी कह के गाली दे रहा है, उसको लतिया रहा है, जुतिया रहा है, अनपढ़ कह रहा है, जाहिल कह रहा है, गवार कह रहा है। वो आपका बेटा आपसे अपना दर्द नहीं बांट सकता है, क्योंकि वो तो टेंशन में है ही, वो तो परेशान में है ना। अपने माता पिता को कोई परेशान करना चाहता है? नहीं करना चाहता है। वो परेशान है लेकिन आपको नहीं बता रहा है, और आप एकदम चोखा भात खा के मगन हैं। ये गलती किसकी है? अब एक बात आप बताइए, कोई भी व्यक्ति गुजरात का, कोई भी व्यक्ति पंजाब का, कोई भी व्यक्ति हरियाणा का बिहार में काम करने आता है? आता है? कस के बोलिए जरा। नहीं आता है, नहीं आता है। काहे नहीं आता है? क्योंकि बिहार की जो एक सरकार है और एक गुजरात की जो सरकार है, दोनों में देखिए क्या फर्क है। गुजरात की सरकार गुजरात के लोगों के लिए व्यवस्था किया है कि वहां के लोगों को वही रोजगार मिले, लेकिन बिहार की सरकार को आपके बाल बच्चों की चिंता नहीं है। उसको नहीं है चिंता कि आपका बेटा के रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब खुद सोचिए कि गुजरात के आदमी को गुजरात में रोजगार मिल रहा है, अब बिहार वाला भी जा रहा है, उसको भी मिल रहा है। अब भैया बिहार वाला आदमी को बिहारों में नहीं दे रहा है, तो गलती किसकी है? खुद सोच के देखिए। तीसरा, आप बोलते हैं, पूछ रहे हैं, पहले वही पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? कोई न बोल रहा है। अरे मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 400 ना। चलिए अब देखिएगा, उदाहरण देकर समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ जो भी लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि झारखंड बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना था कि ना बना था? बना था ना। अब झारखंड जो है एक अलग राज्य बना, तो हुआ अपने दादा को, दादी को, जो बुजुर्ग हैं उनको 1000 वृद्धा पेंशन मिल रहा है। और नीतीश बाबू आपको 400 में कह रहे हैं संतोष करो, कर रहे हैं ना। तो गलती किसकी है? अब देखिएगा, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। भारत के 2 बेटा, एक बड़का बेटा बिहार, एक छोटा बेटा झारखंड। और झारखंड अपने माता पिता को, बुजुर्ग को 1000 दे रहा है, अब बड़का बेटा 400 दे रहा है, कह रहा है इतने में खुश रहा। ये गलत चीज है कि नहीं है? तो कस के बोलिए, गलत है कि नहीं है? अब देखिए, एक उदाहरण दे रहे हैं। बुढ़ारी में 2 सहारा है। एक सहारा है लाठी, कि जिस लाठी के दम पे आप उठ सकते हैं, चल सकते हैं, और दूसरा सहारा है आपका पेंशन, जिसको नीतीश बाबू आपको 400 दे रहे हैं ना। अब देखिएगा, एक उदाहरण दे रहे हैं। नीतीश बाबू कितना के मालिक हैं? नीतीश बाबू के तिजोरी में जो आप पेटी रखते हैं ना घर में, वैसे ही नीतीश बाबू एगो पेटी रख ले हैं विधानसभा में अपने आवास पे, तिजोरी। उस साल भर का बजट बिहार का 2.5 लाख करोड़ है, और उसका मालिक नीतीश बाबू हैं। वो चाबी लेके पैकेट में दिल्ली और पूरा बिहार घूम रहे हैं, और आपको कह रहे हैं 400 में संतोष करो। आपको हम सिखाने के लिए ही बुलाए हैं। जिनका कड़वा दिए हैं ना,
ये बोले हैं मिलेगा, अभी चिंता न कीजिए, अभी बहुत चीज है, अभी तो एक के चीज देखे हैं। अब देखिए नीतीश बाबू के बारे में वो 400 दे रहे हैं ना, तो प्रशांत किशोर बोले हैं कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो पैसा नीतीश बाबू का ना है, वो तो बिहार का जनता का दिया हुआ टैक्स है जो आप तक पहुंचना चाहिए था 2000, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि आपको 2-2 हजार वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो पूछिएगा कहिया से मिलेगा, पूछिएगा ना कि बउआ कहिया से मिलते। तो अगला बार 25 में चुनाव है और जन स्वराज पार्टी बन रहा है, छिपाने वाली बात नहीं है और खुल के बोलते हैं। नहीं ना, कैसे चल जाए हैं? जिनका उम्र 60 साल है उनका मिलवे करते। तो क्या चाहो अब उनका लगी कल्ले से तो हम सरकार में नहीं थे, नीतीश बाबू काम कर सका थे, लेकिन तोरा तो बड़ी दिन से ठग रहा तूने 400 में, और कितना के दे रहा तूने, कितना के नहीं दे रहा तूने, अजय ना दे रहा तूने ओहू ना बोल रहा है, तो गलती केकर है? अब सुनिए, शांत रहिए थोड़ा देर, सब सिखा देंगे उसके बाद बोलिएगा, सबके मौका देंगे। अब देखिए कार्ड तो मिला है ना, एक कार्ड पे सब कॉल करके पूछिएगा कि भैया आपका जो आदमिया आया था, मेरा नाम सुन लीजिए, हम आप ही के नालंदा के जिला का रहने वाले हैं, मेरा घर हिलसा है और प्रशांत किशोर जी के साथ 21 महीना हम भी पैदल चले हैं। अभी थोड़ा सा बारिश होगा तो कोई आदमी उन्ने भागेगा, कोई उन्ने भागेगा, कोई अन्ने भागेगा और कहेगा ये जल्दी से छिप जाओ, बारिश पड़ रहा है, भीग जाएंगे। इसी बरसात में प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं। थोड़ा सा धूप लगता है तो घर के अंदर न तो पेड़ के नीचे, वह व्यक्ति उसी गर्मी में पैदल चल रहा है। थोड़ा सा ठंड लगा कि रजाई में जाके घुस जाइएगा, और व्यक्ति उस ठंड में भी पैदल चल रहा है। कहे चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि आपके बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था बने बिहार में, आपके जवान बेटे जो घर में बेरोजगार बैठे हैं उनको बिहार में रोजगार मिले, इसलिए पैदल चल रहे हैं। आपको जो 400 वृद्धा पेंशन मिल रहा है वो 2000 मिले, इसके लिए पैदल चल रहा है। अरे प्रशांत किशोर तो बड़े बड़े नेताओं को जीता है, चाहते तो अपने जीत के भी चल जाते, लेकिन उनके जीतने से व्यवस्था नहीं बनेगी। जब तक आप लोग नहीं जगेंगे बिहार में कुछ नहीं बदलेगा। सबको कार्ड मिला है तो अभी और देंगे कार्ड, लेकिन एगो कहानी सुना रहे हैं, सुनिएगा। आप सब बड़ी बोलते हैं कि नेता सब चोर है, लेकिन हम कहते हैं नेता चोर नहीं है। आप बोलते हैं ना साहब कि भैया सब नेतवे चोर है। देखिए बता रहे हैं कौन चोर है। पहले नेता चोर नहीं है, नेता को चोर हम और आपने बनाया है। जब वोट का समय आएगा तो यही बिहार की जनता सबसे पहले खोजेगा अपन जाति के नेता को। खोजता है कि नहीं खोजता बाबा? जाति के नेता को खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? खोजता है ना कि हमारे जाति के नेता कौन है। अरे मान लीजिए कि हम आप ही के जाति का हैं, आप हमको वोट दे दिए तो क्या जरूरी है आपके गांव में काम होवे चाहे नहीं होवे, आपका बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, रोजगार इसको मिले चाहे नहीं मिले, आपको वृद्धा पेंशन मिले चाहे नहीं मिले, हमको क्या मतलब है? हम भी जाके दिल्ली में सूते हैं। जाति के नाम पे आप वोटे दे रहे हैं तो हमको क्या जरूरी है कि यहाँ विकास करें? हमको जानते हैं कि अरे फिर जाएंगे जतिया वाला है, वोटवा देके जिताइए देगा। तो पहला गलती जाति के नाम पर वोट देकर किए आप। दूसरा गलती जाति से बचे तो धर्म में फंस गए। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, तो हिंदू मुसलमान करने से कोई फायदा नहीं है। वो नेता का वो अपना नियम है, वो आपसे वोट लेने के लिए कुछ कर देगा। एक मेरी वोट ले लिया तो फिर वो शांति से बैठ जाए। अब देखिए यही बिहार की जनता, देखिएगा कुछ को मिचाई लगेगा, अभी बोलेंगे उसको सुनिएगा जरूर। यही बिहार की जनता जब चुनाव आता है तो 1,000 रुपया लेके भी वोट करता है। कोची बोलता है
कि अरे नेतवा आई तो देखे 500 दिखाई दे तो जे दे रहे लेके रख ले, बोलते हैं ना, अरे जे दे रहे लेके रख ले। तो जखनी ले लिया आप 1000 रुपया, जखनी आप अपना बेटा के नरक में भेज दिए। सबसे पहले आप न लिए हैं, हम लिए हैं। अरे आप सब कोई नहीं लिए हैं, हम लिए हैं, ये लिए हैं, ये लिए हैं, हमारे साथी लिए हैं। अब सुनिए उदाहरण, मान लिया जाए कि आपके गांव का हम हैं, आप ही के गांव का, ठीक है। आप सब कोई पैसा नहीं लिए, हम पैसा लिए, हम पैसा लिए ना। तो नेता के दिमाग में बैठ गया, अरे टोलवा में तो पैसा बांट ले, काहे काम करेगा भाई, काहे करेगा, नहीं करेगा। तो पहला पैसा लेके फंस गए। दूसरा, यही गांव के लोग, यही बिहार के लोग मुर्गा भात खा के भी वोट देता है, देता है कि नहीं देता है। दूर से देखता है नेता के, तो मुर्गा भात खिलाओ तब वोट दबाओ। अब मुर्गा भात खाए अब वोट दिए तो भैया वो मुर्गा भात नेताजी अपन खेतवा बेच के खिलाएंगे, अरे आप ही को लूट के खिलाएंगे। तो दूसरा गलती, अभी 4 गलती गिना दिए हैं, पहले जाति, फिर धर्म, और फिर पैसा, और फिर मुर्गा भात, एक और है अंतिम है दारू। पोछ पिला दा जरा, पोछ पी ले तब वोट देवो बिहने। तो पोछ पी के वोट बेचे आ कह रहे हैं नेतवा चोर है। अरे आप कितना ईमानदार है जे बताइए ना हमको। यही बताने के लिए सबको खड़ा किए हैं। पैसा लेके वोट किए आप, मुर्गा भात खा के वोट किए आप, दारू पी के वोट किए आप, कह रहे हैं नेतवा चोर है। बाहरे आदमी, जनता कितना तेज है, उल्टे सब खा लिया है, कह रहा है नेतवा चोर है। नेतवा चोर नहीं है, नेतवा को चोर हम और आप बना दिए हैं। अब देखिए एगो घटना सुना रहे हैं, शांति से सुनिएगा, वो हमारे साथ घटा है। हम प्रधान जी के साथ जब पैदल चल रहे थे तो एक बुजुर्ग दादी मिली, इनकी एज की 70 साल। तो हमको मिली तो सबसे पहले वो भोजपुरिया